आपने कभी ये नोट किया है कि कभी भी अगर आपके हाथ गंदे होते हैं और आप उसे पानी से धोते हैं तो वो अच्छे तरीके से साफ नहीं हो सकते, यानी कि उन हाथों का जो डर्ट है वो आपके हाथों से रिमूव नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने हाथों में साबुन लगा लें और फिर उसे पानी से धोएं तो आपके हाथ में लगी हुई सारी गंदगी साफ हो जाती है। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं हमारे टॉपिक में, जो कि है सोप एंड डिटर्जेंट। कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर पानी के साथ मिलके क्लीनिंग एक्शन करने की प्रॉपर्टी होती है, उन्हें हम डिटर्जेंट का नाम देते हैं। यानी कि जो पानी के साथ मिलके हाथों से डर्ट को रिमूव कर सकता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम सोप और डिटर्जेंट का नाम देते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो दो नाम हम रख रहे हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, दोनों ही डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। पर ऐसे डिटर्जेंट जो कि हमारे नेचुरल ऑयल्स और फैट्स के थ्रू बने हुए हैं, उनको हम सोप्स कह देते हैं। और ऐसे डिटर्जेंट जिसके अंदर हम ऑयल्स के साथ साथ कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूजुअली नॉन सोपी कहलाते हैं, वो हमारे डिटर्जेंट या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये डिटर्जेंट या सोप्स हमारी गंदगी पर काम कैसे करते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि अगर हम पानी के अंदर कभी भी तेल को डाल दें, यानी कि ऑयल को एंटर करा दें, ऑयल को पानी के अंदर डाल दें, तो वो तेल कभी भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि उस तेल के अंदर कोई भी आयंस अवेलेबल नहीं होते। वो तेल पूरे तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जो कि वाटर सॉल्यूबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास आते हैं सोप्स। सोप्स हमारे एक ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनके अंदर आयंस की अवेलेबिलिटी होती है। यही आयंस हमारे ऑयल्स को जब वाटर में सॉल्यूबल बना देते हैं तो हम उसको सॉल्ट्स का नाम देते हैं। यूजुअली सॉल्ट्स दो तरीके के होते हैं, एक सोडियम सॉल्ट और एक पोटेशियम सॉल्ट। अगर हम अपने सॉल्ट के बारे में जानें तो ये सॉल्ट दो तरीके से, जिनके स्पेसिफिक लॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन की चेन डेवलप्ड होती है। ये दो सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली सोप्स को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये सॉल्ट्स हैं सोडियम स्टीरेट एंड सोडियम पाल्मिटेट। तो आपने कभी ना कभी किसी साबुन के ब्रांड को देखा होगा जिसका नाम था पामोलिव। एक्चुअली वो सोप भी सोडियम पाल्मिटेट नाम के सॉल्ट से बना है, इसीलिए उस सोप का नाम या उसका ब्रांड पामोलिव रखा गया था। ये दोनों ही सॉल्ट्स सोडियम और पोटेशियम से फॉर्म्ड होते हैं, जो कि लॉन्ग कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ बने होते हैं। तो आप अगर इन सॉल्ट्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ध्यान में रखें तो इन सॉल्ट्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C17H35COONA। C17 यानी कार्बन के 17 एटम, हाइड्रोजन के 35 एटम, उसके बाद उनके आखिरी में जो जुड़ा हुआ है वो है सोडियम का आयन विच इज Na। इस 17 को हम सबस्क्रिप्ट के तरीके से और 35 को हम H के साथ सबस्क्रिप्ट के तरीके से लिखते हैं। और हमारे पास जो लास्ट में सोडियम का आयन है, इनका चार्ज आयनाइजेशन पोजेस करने के कारण पानी के अंदर सॉल्यूबल होता है। हालांकि ऑयल पानी के अंदर मिक्स नहीं हो सकता, पर अगर हम कभी पानी और ऑयल के साथ साथ उसके अंदर साबुन बीच में डाल दें तो वो आसानी से मिक्स हो जाता है। ये जो वो आसानी से मिक्स हो रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास अब आयंस ने जगह ले ली है, और आयंस की प्रॉपर्टी होती है कि आयंस पानी के अंदर इजीली सॉल्यूबल होते हैं, वो इजीली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं कि सोप बेसिकली काम कैसे करता है। सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक एग्रीगेट सोडियम के सॉल्ट के स्ट्रक्चर जैसा होता है, जिसमें कि एक लॉन्ग कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है और उसके आगे सोडियम का एक आयन लगा हुआ होता है।
क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन है ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, इसीलिए इसको हम सोप का हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। यानी कि वो फोबिया जो कि पानी से होता है किसी भी चीज को, उसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसीलिए ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन को एंड पॉइंट पे हम हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं, जो कि पानी के साथ मिक्स नहीं होता। कोई भी डस्ट का पार्टिकल अगर हमें मिलता है तो उस डस्ट के पार्टिकल के अंदर ऑयल के कंटेंट्स होते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक चेन उस डर्ट के पार्टिकल के साथ जाके अटैच हो जाता है। जबकि हमारे पास इसके स्टार्टिंग में जो आयंस लगे हुए हैं, यानी सोडियम के जो आयंस अवेलेबल हैं, ये आयंस की प्रॉपर्टी होती है कि आयंस इजीली वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, तो ये आयंस हमारे पानी के अंदर जाके मिक्स हो जाते हैं। किसी भी कंटेनर के अंदर जिसमें आपने पानी डाला है और उसमें सोप सॉल्यूशन डाला है, साथ ही साथ वो किस तरीके से काम करेगा कि जितना भी हमारा मीसल्स या कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है उसमें हाइड्रोफोबिक एंड हमारे डस्ट पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएगा, और जो उसका हाइड्रोफिलिक एंड यानी जिसे पानी की तरफ अट्रैक्शन में कोई इतराज नहीं है, जो पानी की तरफ अट्रैक्शन में जा सकता है, जिसे पानी से प्यार है, वो आसानी से पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही हम इस डर्ट पार्टिकल को क्लॉथ से या अपने हैंड से रिंस करते हैं तो आसानी से ये डर्ट पार्टिकल हमारे पानी के थ्रू रिमूव हो जाता है। इसी तरीके से जब भी हमारे हाथों की गंदगी सिंपल पानी से नहीं निकलती तो हम साबुन का इस्तेमाल करके उसे अच्छे से धो के अपने हाथों से निकाल सकते हैं। अब एक बात यह भी आती है कि इन सोप्स को बनाया कैसे जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सोप्स ज्यादातर नेचुरली ऑयल कंटेंट्स में मिलते हैं। इन ऑयल कंटेंट्स में हम चीजों को ऐड करते हैं और अपने सोप और डिटर्जेंट की फॉर्मेशन करते हैं। साइंटिफिकली जो हमारे पास फैट और ऑयल्स अवेलेबल होते हैं उनके अंदर हम एक कंपाउंड को ऐड करते हैं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है सोप, और उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट निकलता है ग्लिसरॉल। इसी का इस्तेमाल हम लोग डर्ट को रिमूव करने में लगाते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम एक नए नाम से जानते हैं और उसे हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन, यानी कि सोप्स की प्रिपरेशन करने वाले प्रोसेस को जिस नाम से हम जानते हैं उसे कहते हैं सैपोनिफिकेशन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।